नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल से प्रदेश सरकार की शिकायत की है। प्रदेश सरकार पर संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार संवैधानिक मूल्यों की लगातार उपेक्षा कर रही है। सत्रावसान किए बिना ही विशेष सत्र के नाम पर प्रश्नकाल, अविलंबनीय लोक महत्व की सूचनाओं को स्थगित किया जाना असंवैधानिक है। कांग्रेस ने राज्यपाल से सरकार को संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए निर्देशित करने की भी मांग की है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं सियासी माहौल भी चरम पर नजर आ रहा है। नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीके अग्रवाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों पति पत्नी ने राम नाम से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी पार्टी ज्वाइन की। इसी के साथ कई कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पीके अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी में शामिल किया। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष नव प्रभात ने पीके अग्रवाल और उनकी पत्नी लक्ष्मी अग्रवाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया था। देखिए, आज बहुत बड़ी राजनीतिक कार्यकर्ता पीके अग्रवाल जी, बहन लक्ष्मी जी और उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस सहित अनेकों दलों के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है और मैं उनका हृदय से मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया है। मोदी जी के विकास, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। 2 दिन के ही हमने समय दिया था। बड़ी संख्या में, आज सैकड़ों की संख्या में उनके साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि जुड़े हैं और मैं कह सकता हूँ ये मोदी जी के जो चुनाव का रथ है उत्तराखंड का हैट्रिक की ओर बढ़ रहा है। हम 500 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। देखिए, क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी से नहीं होता। पांडव भी केवल 5 थे, कौरव 100 थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को ले जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी से ही कांग्रेस में आए हुए थे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे में एक पत्थर एक जगह पर रहकर जितना वजनदार होता चला जाता है, तेज हवा के झोंके से केवल और केवल हल्के पत्ते उड़ा करते हैं। इन लोगों पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी कितना इन पर भरोसा कर पाएगी ये भविष्य के गर्भ में है। ऐसे में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कुनबा जरूर बढ़ा रही है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का गला घोटकर उनका दमन करके 2016 में 10-11 कांग्रेस के बड़े नेता ये ले गए। ना सिर्फ अपने कार्यकर्ता और नेता जो उन विधानसभाओं में सालों साल से मेहनत कर रहे थे, मशक्कत कर रहे थे, पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे थे, उनका गला काट के न सिर्फ कांग्रेसी गोत्र के लोगों को टिकट दे दिया गया, बल्कि विधायक बनने के बाद आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रिमंडल में स्थान जो है कांग्रेसी गोत्र के लोगों को दे दिया गया। तो अवसाद धीरे धीरे पनप रहा है भारतीय जनता पार्टी में। उसके कार्यकर्ता को महसूस हो रहा है कि क्या वो केवल दरी बिछाने के लिए और कुर्सियां लगाने के लिए रह गया है। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया हरिद्वार पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम काशी में नंदी और भगवान महादेव की रोज पूजा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी वहां शिवलिंग की पूजा शुरू नहीं हुई है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाना चाहिए। हमें ज्ञानवापी चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार के यूसीसी कानून की सराहना की और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का भी स्वागत किया। काशी में 8 फीट ऊंचे नंदी भगवान ज्ञानवापी में हर रोज महादेव की पूजा का इंतजार कर रहे हैं। अभी श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हुई है। नंदी भगवान महादेव की पूजा शिवलिंग की अभी शुरू नहीं हुई है। हर रोज हो
और पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए। हमें ज्ञानवापी चाहिए ही। जब तक ये देश में भगवान महादेव के काशी विश्वनाथ का सम्मान नहीं है, तब तक 100 करोड़ हिंदुओं की खाने की थाली में धूल पड़ी है। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल हरिद्वार लोकसभा सीट से क्या किसी संत को टिकट दिया जाएगा, इस तरह की लगातार अटकलें सामने आ रही थी और इन तमाम अटकलों को अब स्वामी चिन्मयानंद ने सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि यह प्रयोग एक बार संतों को टिकट देकर किया जा चुका है, मगर हरिद्वार की जनता ने इसे नकार दिया क्योंकि जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी होने और आरोप लगाने वालों पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वे राजनीति से जुड़े लोग ही थे जो राम जन्म आंदोलन के चलते उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे, मगर अब उनके हौसले पस्त हैं। उन्होंने कहा कि यह देश राम के साथ खड़ा है, कृष्ण के साथ खड़ा है और सभी मामलों को मिल बैठकर निपटाया जाना चाहिए। मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को, इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वो इन व्यक्तियों के या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता थी उसे ईर्ष्या करके उन्होंने ऐसा किया है। वो राजनीतिक लोग ही थे। लोगों के हौसले पस्त हो चुके हैं। अब इस आंदोलन के रास्ते में अड़चन बनने की का साहस देश में नहीं बचा है। अब देश का तमाम आदमी, अभी आपने देखा अयोध्या में तमाम लोगों के प्रधानमंत्री के अनुरोध के बावजूद जिस तरह दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ी है, वो साबित करती है कि देश राम के साथ खड़ा है, वो कृष्ण के साथ खड़ा है, वो शिव के साथ खड़ा है। देश अपने धार्मिक अधिकारों के पाने के लिए सचेष्ट है। आम इंसान विकास पार्टी के गठन को 1 साल पूरा हो चुका है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हर्षोल्लास देखने को मिला। इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद के आवास पर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के किए गए कामों की जानकारी दी गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी ने 1 साल में उत्तराखंड सरकार के जन विरोधी कानून के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसका फायदा जनता को मिला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनहित के लिए कोई काम न करने का भी आरोप लगाया है। आज स्थापना दिवस के रूप में जो है हमने यहाँ पे 1 साल जो है आम इंसान विकास पार्टी का जो है बनाया और सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। सभी पदाधिकारी पहुंचे। सभी को संदेश यही है आज का जो है कि हम आम इंसान विकास पार्टी जनहित के मुद्दों को लगातार जो है उठाने का काम कर रही है। जब से पार्टी बनी है 1 साल के अंदर जो है हमने लगातार गरीबों की, दबे कुचलों की और किसानों की, मजदूरों की आवाज को उठाने का काम किया। हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं लगातार। हमारा जो है कुनबा बढ़ता जा रहा है और ये संदेश जो है आज का जो है एक छोटी सी कॉल पे लोगों का ना ये संदेश जो है बताता है कि भाई आम इंसान विकास पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। आगे हम जो है 5 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं कि आम इंसान विकास पार्टी 5 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। अभी 3 कैंडिडेट तो हमारे लगभग जो है डिक्लेयर जो है हम करेंगे बहुत जल्दी और आगे भी जो है और लोगों के भी जो मैसेज आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो पार्टी मजबूती से जो है प्रदेश के अंदर भी जो है प्रदेश के मुद्दों को भी उठाने का काम कर रही है। ये सरकार जो है प्रदेश सरकार बीजेपी सरकार जो है यहाँ पे एक मुस्लिम समुदाय के जो है जाति को जो है आज बुलेटिन में बात बागेश्वर की भी कर लेते हैं, जहां सरस कैंटीन से अवैध कब्जा हटा दिया गया है। आपको बता दें कि यहां पर भोटिया और जौहार जाति का कब्जा था, जिसके बाद बागेश्वर प्रशासन की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बागेश्वर प्रशासन ने सरस कैंटीन की बंद दुकानों के ताले तोड़े और दुकानों को खाली कराया, जिसके बाद ये दुकानें बागेश्वर के ग्रामीण महिला समूह की महिलाओं को आवंटित कर दी गई हैं। बागेश्वर प्रशासन की कार्रवाई से जिले में समूह बनाकर काम करने वाली महिलाएं काफी खुश हैं। जानकारी के मुताबिक सरस कैंटीन से अवैध कब्जा हटाने को लेकर जोहार और भोटिया समुदाय के प्रतिनिधियों को पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जब दुकानें खाली नहीं कराई गई तो प्रशासन ने अवैध कब्जा हटा दिया है।
जो हमारा सरस सेंटर है, हमारी 16,000 महिलाओं का जहाँ उत्पाद बेचा जाता है और यहाँ पे हम अपने ब्लॉक को, अपने जिले को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जौहर समिति के सदस्यों द्वारा हमसे जबरन यहाँ पे ताले लगाए गए जगह जगह हमारे दुकानों पे। तो उनका ये कहना था कि मेले तक हम इसको करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने मेला समाप्त भी हो गया और उनके व्यापारी चले भी गए, किंतु उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया और हमारी चाबियाँ वापस ली थी। तो मेरा नाम आशा खेतवाल है। हम जो है समूह की महिलाएं हैं, यहाँ पे जितने भी समूह की महिलाएं आई हैं, ये सरस केंद्र बागेश्वर है। यहाँ पे जो है आप लोगों को पता होगा उत्तरायणी के टाइम पे जो है ये हमारे जो है जौहर समिति के जो लोग हैं, मुंशारी के जो हमारे भोटिया पड़ाव के लोग आते हैं, तो उन लोगों को दिया गया था दुकानें डालने के लिए, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे जो है सारे दुकानों में ताला लगा दिया गया है। एक्चुअली उत्तरायणी मेले के लिए हमने जो यहाँ दुकानें थी, वो बाहर से जो व्यापार आते थे उन लोगों को हैंड ओवर की हुई थी, जिसमें इन्हें निर्देश दिए गए थे कि उत्तरायणी मेले के बाद ये दुकानें खाली कर दी जाए। लेकिन जौहर समिति के द्वारा जो है यहाँ पर अनधिकृत रूप से तालाबंदी कर दी गई है और उसके जवाब में हमने इन्हें 2 नोटिस लिखित रूप में उपलब्ध कराए हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके द्वारा ताले नहीं खोले गए। तो आज हमने ये कानूनी कार्रवाई यहाँ पर क्रियान्वित की है। इसमें राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से आज ये ताले हमने यहाँ पर तोड़े हैं और ये सारी दुकानों को खाली किया जाए। भविष्य में जौहर वालों का यहाँ दखल लेगा यदि भविष्य में हमें उच्च स्तर से कोई दिशा निर्देश सरकार के प्राप्त होते हैं तो उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो हमारा सरस उत्तराखंड के श्रीनगर में गुलदार की दहशत देखने को मिल रही है। दरअसल श्रीनगर के ग्लास हाउस में एक 4 साल के बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया था, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। मामले की जानकारी मिलने पर जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के लोग मृतक बच्चे के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान जन प्रगतिशील मंच बिलकेदार के अध्यक्ष संदीप रावत ने पहाड़ी इलाकों में गुलदार की सक्रियता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वन विभाग के आला अधिकारियों को पहले ही मामले की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से 24 घंटे में गुलदार ने 2 मासूमों को निवाला बनाया है। वहीं अब गुलदार के हमले से 2 मौतें होने के बाद प्रशासन और वन विभाग की टीम हरकत में आ गई है। जानकारी के मुताबिक गुलदार प्रभावित इलाकों में ट्रैप कैमरे और पिंजरे लगा दिए गए हैं। साथ ही लोगों से देर शाम अकेले बाहर न निकलने की अपील की गई है। मेरी शादी को हुए 8 साल हो गए, मैं 8 साल से हूँ यहाँ पे। बाकी मेरे ससुराल वाले काफी सालों से है यहाँ पे और बहुत सालों से है, मुझे भी नहीं पता कितने सालों से। और मेरा बच्चा रात को यहाँ से मेरे सामने उसको मैं इस रूम में बंद थी, मैं बच्चे मचल के रखे, अपने बच्चों को बचा नहीं पाए। कहना चाहती है कि भाई जो ये बाघ ने बच्चे को मारा, ये बाघ पकड़ना चाहिए और मारना चाहिए बाघ को। भाई बहुत परेशान है। देखो छोटा बच्चा लोगों का है, बच्चे तो सबके होते हैं, ये है कि बच्चा बराबर है, वहाँ भी उनको वो बाघ हमें ये चाहिए कि मरना है बस। ऐसा नहीं कि जान लगा दिया इन्होंने और बस हो गए। ये जान लगाने से कुछ नहीं होता है। 3 बाघ परसों वहाँ भी थे उधर की साइड, तो 3 बाघ, वो बाघ भी अभी तक नहीं मरे। तो हम यही चाहते हैं कि बस ये बाघ मरने चाहिए, हम भी देखेंगे कि मर गए तो बाघ। मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे एक बच्चे या बिटिया की जान नहीं गई, यहाँ 2 बच्चों की जान जा चुकी है आज के दिन में। एक किरसू की घटना है, दूसरी यहाँ की घटना है। और अभी जैसे मैं इनका देख रहा हूँ, बस अब इनके साथ मेरी सिंपैथी है कि जिस प्रकार से रोए, माँ बाप का दर्द तो बच्चे जाने के बाद वही जानते हैं, हम तो क्या जानेंगे। लेकिन मैं शुरू से इसको प्रयत्न करते रहा हूँ कि ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना हो गई है। 3 महीने पहले मैं खुद यहाँ के जो वन अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी, उनसे मिला। उनको पहले भी कह चुका था यहाँ पे 5-7 गुलदार घूम रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, इनको कहीं और शिफ्ट किया जाए। रुड़की में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाश मेहमान बनकर घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। उतना ही नहीं, बदमाशों ने महिला पर भी जानलेवा हमला किया था। घटना गंगनहर कोतवाली इलाके के पुरानी तहसील मोहल्ले की है। जानकारी के मुताबिक घर में महिला रेखा अकेली थी। इसी दौरान मेहमान बनकर घुसे बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू से हमला किया था और ज्वेलरी और सामान की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आसपास के लोगों ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देर पूर्व एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है
और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में। देर पूर्व एक सितारगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 31 जनवरी की रात को हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 31 जनवरी की रात को NH 74 पर कटघरी मोड़ के पास बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद 1 फरवरी को जयदीप सिंह ने सितारगंज थाने में तहरीर दी थी। जयदीप सिंह ने बताया था कि उसके भाई मनदीप और अन्य साथियों पर कार से आए बदमाशों ने हमला कर दिया था और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने 4 फरवरी को राधा स्वामी सत्संग भवन के मेन गेट के आगे वाले रास्ते से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से सोने की चेन का टुकड़ा भी बरामद किया गया है। दिनांक 1 फरवरी को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी कि 31 जनवरी को रात को श्री हरदीप सिंह इनके द्वारा ये बताया गया तहरीर में कि 31 जनवरी की रात को उनके भाई मनदीप सिंह के ऊपर जो है इनकी गाड़ी स्कूटी पे इनको गिरा के और इनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया है और लूट का इन पे प्रयास किया गया है। तो इस तहरीर को प्राप्त होते ही हमने इसमें तुरंत संगीन और रिलेवेंट धारा में मुकदमा पंजीकृत किया था। इसमें 5 नामजद तथा 3 अन्य के विरुद्ध ये तहरीर थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP सिटी रुद्रपुर मनोज कत्याल के निकट पर्यवेक्षण में टीमों को गठित किया गया था। ओम प्रकाश CO सितारगंज और बिजवाल जो थानाध्यक्ष सितारगंज है, इनके द्वारा जो है इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही थी और इसी का नतीजा ये हुआ है कि कल हमें जो है 2 अभियुक्त इसमें से हमने गिरफ्तार किए हैं। दिनांक 1 तारीख रुड़की पुलिस ने नकाबजनी गिरोह का खुलासा कर दिया है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी बंद पड़े मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों ने 20 दिसंबर की रात को 2 मंजिला मकान के कमरे का ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। जांच में पता चला था कि चोर चिन्हित घरों के मेन गेट के बजाय दीवार फांदकर छत पर चढ़े और फिर घर के अंदर घुसकर सिर्फ सोने के जेवरात और नकदी की चोरी की। अब पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। जी के आवास पर चोरी की एक घटना हुई, इस संबंध में लगातार पुलिस टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। इसमें CCTV फुटेज के अवलोकन से एक संदिग्ध स्कूटी की संदिग्धता प्रकाश में आई, इस्तेमाल होना प्रकाश में आया और उक्त स्कूटी मालिक के बारे में जानकारी करने पर वो अजय कुमार निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर की होनी पाई गई। अजय कुमार को गहनता से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उक्त घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जिस आधार पर एक अन्य अभियुक्त भोले निवासी पीठ बाजार ज्वालापुर को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से लगभग 3 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जी के उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।